आप ये बता रहे हो 500-600 रुपये कमा लेते हैं, तो आपके साथ इसमें यहाँ पे कितने लोग इस बस्ती में ऐसे होंगे जो ये काम कर रहे हैं? यहाँ मैंने बोला तो यहाँ मान लो अगर 200 झुग्गी मान लो हाँ। तो सारे यही काम करते हैं, सबके सब? सबके सब। जैसे आपका घर है तो आपके कई हम देखते हैं कई जगहों पे कई लेडीज से भी जाती हैं, वो भी लेकर आती हैं, तो आप लोग भी करते हो ये काम? हाँ हाँ नहीं करते काम। क्या नाम है आपका? जी फरजाना। दीदी, तो कितना वक्त लगता है आप लोग जैसे सुबह बच्चों को भी संभालना पड़ता होगा, छोटे बच्चे जो हैं, बिल्कुल तो बड़ी कैसे दिक्कत होती होगी? सर दिक्कत तो होती है। हम 6 बजे जाते हैं, दोपहर को हम आते हैं, फिर दोबारा फिर ये काम करते हैं, फिर हम दोपहर को आ जाते हैं, फिर बच्चों को संभालते हैं, उसके बाद में बच्चों का खाना पीना करके फिर दोबारा हम काम पर चले जाते हैं। शाम में फिर निकल फिर जाते हो? शाम को निकल जाते हैं। फिर शाम हम में कितने घंटे करते हो? शाम को हम करते हैं, फिर 2-3 घंटे करते हैं। अच्छा, तो पहले वहाँ से लेके आओगे, फिर यहाँ पे लाके छाटेंगे। छाटने, मतलब कितना वक्त लगता है छाटने में? भैया छाटने में और बीनने में हमें पूरा दिन लग जाता है। हाँ जी, पूरा दिन लग जाता है। पूरा दिन उसी के बीच हम बच्चा भी संभालते हैं, घर भी संभालते, सब संभालते हैं। ऐसा भी होता है कि कई बार कुछ ना मिले? कुछ ना मिले तो फिर हम अपना घर में आते हैं, फिर वही होता है, फिर रहती है परेशानी हमें, फिर हाँ। और यही जैसे होता है। अब जैसे ये सारी चीज़ें हैं, तो बच्चे भी आप लोगों के साथ कहीं जाते होंगे, बहुत सारे कम उम्र के बच्चे भी करते हैं। कम उम्र के भी बच्चे करते हैं, जिनके आगे पीछे है नहीं तो वो करते ही हैं। जी। जी करते हैं वो। अब जिनके हैं तो माँ बाप करते हैं, बच्चे नहीं करते। तो जैसे कई योजनाओं की बात करती है, अभी जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की भी थी, और एक वक्त पे दिल्ली में बीजेपी की भी सरकार थी। सब अपने अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जी हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। तो पिछला जो 10 साल रहे या उससे पहले के कांग्रेस का टाइम या बीजेपी का, तो किसी के टाइम में आप लोगों को कुछ फ़र्क महसूस हुआ? कांग्रेस के टाइम में हमें बहुत फर्क महसूस हुआ था। अच्छा था, काम धंधा भी सही था, हमें इतनी दिक्कत भी नहीं होती थी। अब जब से लॉकडाउन पड़ गया, लॉकडाउन के बाद से हमें दिक्कत बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। किस तरीके की दिक्कत होती है? किस तरीके की दिक्कत होती है? एक तो जो ये हमारा कूड़े का काम है, वो गवर्नमेंट ने क्या काम कर दिया कि पैसा दो उसके बाद में काम करो, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। पैसा दो मतलब? जैसे कूड़े का जो काम है, अब वो गाड़ियाँ लग गई है, सरकारी जो गाड़ियाँ लग गई है, उसकी वजह से हमें काम नहीं है, तो कूड़ा वूड़ा हमें मिलता नहीं है, तो उसकी वजह से हमें जैसे मैं दिक्कत। बता रहा हूँ, आप लोग ज़्यादातर लोग जो है वो गलियों में जाते हैं, अपना उठाते हैं। हाँ। तो अब वहाँ पे मान लो एमसीडी की गाड़ी आ गई, वो सफाई करके ले गई, तो कूड़े खत्ते पे ले गई, तो वहाँ से आप लोगों को लेने दिया जाता है या नहीं लेने नहीं दिया? लेने दिया जाता। जी नहीं, वहाँ पैसे मांगते। क्या? पैसे मांगते हैं, पैसे कहता काम करोगे पैसे दो, चाहे खत्ते में कूड़ा डालने के पैसे लेते हैं। जो खत्ते में मान लो काम करके कूड़ा डाल लेना तो वो भी पैसे लेता है। अच्छा, मतलब जैसे आपने कोई पन्नी उठा ली, अपने गाड़ी में रख ली, फिर यहाँ लाके सफाई की, अब उसमें जो फालतू चीज़ है, कूड़ा है, आप उसको खत्ते पे डालने जाओगे तो आपसे पैसे मांगते पैसे हैं। मांगते जी। जी ये मांगते हैं। फिर क्या करते हो उसको? अगर फिर कूड़ा कैसे? अब देना पड़ता है ना। जब हमें काम करना है, भाई हमारा रोज का काम है, मान लो हमारा रोज का काम है, ये आमदनी है, अब हमें कूड़े का काम है, कूड़ा फेंकना ही पड़ेगा। नहीं फेंके तो रास्ते में फेंक नहीं सकते, तो उसे देना पड़ता है। बांध देता 300, 500, 600 इस हिसाब से महीना बांध देते। अच्छा, महीना बांध देते कि भैया 500 रुपये महीना डालोगे या 300 रुपये डालोगे तब कूड़ा फेंकने दूंगा। तो इस तरह से बहुत दिक्कत है। तो पहले तो एमसीडी में पहले बीजेपी थी दिल्ली में, है ना? बीजेपी 15 साल रही, फिर 2022 में आम आदमी पार्टी आ गई। तो जब वो आपसे वोट मांगने आते हैं, कहते हैं, तो आप लोग ये रखते नहीं कि भाई साहब हम अपना गुजारा कर रहे हैं? तो सब रखते हैं, लेकिन कोई पार्टी नहीं है, सारी पार्टी ऐसी ही है। केजरीवाल पे और हमने कम भरोसा करा था कि विकास करेगा, देख लो ये विकास हो रहा है। अब कहते हैं मान लो यहाँ से कोई अधिकारी जाता, अच्छा कहते हैं ये कूड़ा का छाट रहे हैं, रोड घेर रखे, लेकिन ये मजबूरी है। अगर हम इसे छोड़ दे क्या करेंगे? हमें रोजगार दे दो, हम नहीं करेंगे। हमें आप बढ़िया नौकरी दे दो। आज के डेट में अगर 1000 रुपये आदमी ना कमाए, उसका घर चलाना मुश्किल है, फिर क्या करेगा? आपको मैंने बताया था कि 1800 से 16,000 मान के चलो हम कमाते, उसी में ही गुजारा कर रहे हैं। क्या करेंगे? बच्चे लोगों को सरकारी स्कूल में भर्ती कर रखे और क्या करें? प्राइवेट में तो हैसियत है नहीं, जब आमदनी नहीं तो कहाँ से भेजेंगे? और सरकार कहती है विकास कर रहा, कुछ विकास नहीं कर रहा। नहीं, मैं खुद इसी इलाके के आसपास से ही आता हूँ, तो मैं देखता हूँ, मतलब मैं 15 साल से 20 साल से देख रहा हूँ, तो यहाँ ऐसे ही है। और इसमें मैं आप लोगों की गलती मैं पर्सनल लेवल पे बिल्कुल नहीं मानता। हर आदमी है वो अपना काम करेगा और खाएगा कमाएगा। तो सरकार जो वादे करती है, जैसे केजरीवाल जी ने कहा, उनसे ही सवाल पूछा जाएगा पहला तो केजरीवाल का हर चीज तो अच्छा लगा मुझे, जैसे पानी हो, कुछ भी हो, बिजली हो, ये सब तो सर सही था। ऐसी बात नहीं है जो केजरीवाल ने कुछ भी नहीं करा, बहुत अच्छा करा उन्होंने भी।
बस है कि देखो जिसका जो काम है वो तो करेगा ही वही। अब हम लोग रोड में काम करते हैं, ये भी गंदगी है समझ लो। आने वाने जाने लोग, अच्छे लोग भी जाते हैं, बुरे लोग भी जाते हैं, वो देख के जाते हैं, वो वीडियो बना के छोड़ देते हैं, तब जाके हम पे दबाव पड़ता है कि सफाई करो। उसमें होता है ना ये। बाकी और एमसीडी वाले लोग रोज तो आते नहीं हमारे पास कि सफाई करो सफाई करो, नहीं वो ऐसे नहीं बोलते। नहीं, लेकिन जो कचरे की बात आ रही है कि कचरा आप लोग जाके कूड़ेदान में फेंकते हो तो उसके लिए भी तो पैसे मांगे जाते हैं ना। अब वो बनता है, वो बात सही है कि बनता है थोड़ा बहुत, 300 रुपये 200 रुपये 500 रुपये वो बनता है कूड़ा डालने के लिए। हाँ, और जब मोहल्लों में कचरा बीनने जाते हैं या कहीं गए किसी इलाके में तो वहाँ कोई परेशानी होती है? लोग मना करते हैं कि इधर मत करो या जाओ यहाँ से। हाँ बिल्कुल ऐसे है कि भाई हमारे आगे मत डालो, वो कहते हैं हमारे यहाँ मत डालो, यहाँ ये गंदगी मत करो, यहाँ मत छाटो, यहाँ मत छाटो, यहाँ मत करो, ऐसे करने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मान लो आपके घर का कूड़ा ले रहा हूँ मैं, अब भाई आपके जब घर का कूड़ा ले रहा हूँ तो आपके गेट पे खड़ा होकर तो मैं छाटूंगा, वो भी कहते नहीं यहाँ से हटाओ। अब उससे हम लड़ नहीं सकते। बहुत से ऐसे होता है और ऐसे करते भी है, लेकिन मजबूरी, हम तो कर ही रहे, सुन रहे सबकी, बोल नहीं सकते। अच्छा, कुछ बच्चे या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मैग्नेट लगाते हैं, चिम्मक होती है जो चिम्मक लगाते हैं लकड़ी पे और नालियों में से निकालते हैं सामान, तो वो भी चीज़ें करते हैं बच्चे यहाँ पे। हाँ, तो उसमें भी इतनी आमदनी होती है? यहाँ पर नहीं है, इस कॉलोनी में काम नहीं है, उधर की साइड है, उसमें भी ऐसे ही है, किसी को 200, नसीब की बात है उसमें तो। लालियों में पैसे जैसे दुकान होते हैं ना, उनमें जैसे गिर के आप गए रेजकारी लेके कुछ सामान, सिगरेट वगैरह गुटखा लेने गए, कोई भी साधन, आपका सिक्का गिर गया आप तो उठाओगे नहीं, तो ऐसे ही वो मिलता है। और पहले था, अब वो भी खत्म हो गया। क्यों? सरकार नहीं नालिया है। अरे मैं समझा रहा हूँ, सिक्के स्टील के बना दिए, पीतल के बना दिए, अब मैग्नेट में आएगा कहाँ से? पहले लोहे के थे तो मैग्नेट से आ जाता था। अब लोहे की तार वार ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, सिक्के नहीं मिलते। सिक्के नहीं मिलते। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि साफ़ सफाई में रहो, स्वच्छ भारत मिशन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब आप लोग जो ये काम कर रहे हो, इसमें इतना कूड़े में इतनी गंदगी होती है, इतनी चीज़ें होती हैं, दिन रात उसमें हाथ रहता है, फिर अपने बच्चों को भी घर आके देखना होता है, बच्चे भी कई जो हैं उस काम में लगे हुए हैं, तो आप लोगों को कोई परेशानी होती हो, कभी भी कोई बीमारी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप कहाँ इलाज के लिए जाते हो? क्या सुविधा मिलती है? सर हम इलाज के लिए तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाते हैं, डिस्पेंसरी है, सब है। और हालांकि हम इतने गंदगी में रहते हैं, अल्लाह के रहमत से हम लोग को बीमारी तो इतनी होती नहीं है, और अगर होती भी है तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाते हैं, तो वहाँ हमारा इलाज हो जाता है। जनरल होता है जैसे ये जनरल है, डिस्पेंसरी है, मोहल्ला क्लिनिक कितनी खुल गई है, वहाँ चले जाते हैं तो हमें दवाइयाँ मिल जाती है, सुविधा में, और जिप्सी भी आती है, मोहल्लों में दवाइयाँ मिल जाती है। जब कोरोना का वक्त था तब आप सबका काम बिल्कुल बंद हो गया था एक तरीके से, तो उस वक्त कैसे गुजारा किया? सर उस वक्त ऐसे गुजारा किया जैसे खाना बांटने के लिए लोग आते थे तो खाना बांटते थे, स्कूलों खाने की कमी भी नहीं हुई, स्कूलों में भी खाना बंटता था, हम वहाँ से भी लाते थे। स्कूलों के अलावा लोग कौन आते थे बांटने? जैसे बड़े घरों से लोग आ जाते थे। यहाँ 20 पब्लिक है, मान लो आपके पास बजट है, आपने 20 पब्लिक है, 20 पब्लिक को दे के चले गए, तो इस तरह दिया है। लॉकडाउन में दिया, एक दूसरे की मदद करा है, आटा चावल तेल सब दिया उन्होंने, बेचारे बहुत मदद। सरकार की तरफ से कितनी मदद मिली? सरकार की तरफ से किसी से, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना केजरीवाल से, किसी से एक रुपए से मदद नहीं है। मैंने क्या कहा, इसमें जैसा आम नागरिक ने दिया है मदद, जिसके पास जैसा बजट था उन्होंने दिया और उससे हमें साधन मिला है, हमने खाया, हम ये कह रहे हैं। लेकिन किसी सरकार, किसी गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपए की मदद नहीं हुआ यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार तो झांकने भी नहीं आया, देखने भी नहीं आया कि गरीब बेचारे यहाँ पे किस तरह रह रहे हैं, किस तरीके से जिंदगी अपना बसर कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, कि एक दफे जाके देखूं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी नहीं आया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद अली है। अहमद भाई, जैसे आप बता रहे हो कि जब कोरोना का टाइम था कोई झांकने नहीं आया, जी, आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? मेरा तो ये समझ लो 52 साल हो गया। पूरी उम्र यहीं बीत गई? जी, बचपन से यहीं पे ही है। आप क्या काम करते हो? मैं भी कबाड़े का ही करता हूँ काम। कबाड़े का ही करते हो? जी। आप भी बीनने जाते हो बिल्कुल। या यहाँ पे छटाई करते नहीं, मैं तो बीनता हूँ, मेरा छटाई का कोई काम नहीं है। हो? हाँ। तो ये क्या इलाके भी बटे हुए हैं आप लोगों के अलग अलग के, तुम इस इलाके में ये इधर तुम करोगे, उधर कोई दूसरा करेगा?
जैसे दुकान या ठिये होते हैं उस तरीके से है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे मिल बांट के ही रहते हैं। जैसे काम सबका अलग अलग बटा हुआ है। कोई चला गया सादरे, कोई चला गया दुर्गापुरी, कोई चला गया मौजपुर, कोई चला गया अपना शालीमार गार्डन। इस तरीके से काम सबका अलग अलग है। कितनी कितनी दूर जाते हैं लोग यहाँ से? यहाँ से तो लगभग आप कम से कम 10 किलोमीटर भी जा सकते हैं, 5 किलोमीटर। यहाँ से लक्ष्मी नगर तक। अच्छा। लक्ष्मी नगर में अच्छा नहीं लगता है मेरे को इस काम में, कबाड़ी के काम में इज्जत नहीं है कबाड़ी। तो मैं कई जगह फैक्ट्री में अप्लाई भी कर चुका हूँ कि मेरे को कोई गार्ड की नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे मना कर दिया डिक्लेयर। क्यों, क्या कर मना किया? नाम सुनते ही आप मोमडन हो। कहाँ हुआ ऐसा आपके साथ? ये मेरे को साहिबाबाद में हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया जो है, या आप वहाँ गए थे, क्या हुआ था बताएंगे एक बार? हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ, मैंने 3-4 कंपनी में गया हूँ। जी। गार्ड की नौकरी मिलेगी। नाम बताओ? जी मोहम्मद अहमद अली है। आधार कार्ड दिखाया मैंने अपना, पहचान पत्र दिखाया। जी। कह रहा नहीं, हम मोमडनों को नहीं देते नौकरी। साफ मना कर दिया? बिल्कुल डिक्लेयर। वहाँ गेट पे आपको मना किया, सुपरवाइजर ने किसी ने मना किया? सुपरवाइजर के पास हम जो, जैसे एक सुपरवाइजर होता है गार्डों का, उनको उनके पास जाने से वो नौकरी देते हैं। ठेकेदार कहते हैं। उनके पास गया था मैं, उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। नौकरी देने से मना कर दिया? हाँ, कह नहीं आपको नौकरी नहीं मिलेगी। 6-7 जगह ऐसे 6-7 सुपरवाइजर से मैं मिला हूँ डायरेक्ट। उसके अलावा कहीं और ट्राई किया आपने नौकरी के लिए? जब मना कर दिया तो मैं और ट्राई नहीं किया। इसके बाद मैं ट्राई नहीं किया हूँ। बाकी अल्लाह मालिक है, हम जी रहे।